पहले आप इस मिर्जे की बात सुने, फिर मैं उसके बाद इसका चित्रोल लगाता हूँ। ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए और डील कर लेनी चाहिए, या आपका कचूमर निकाल देंगे। मेरे मुंह में खाक, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये जंग ना रुकी तो ईरान का ये कुछ छोड़ेंगे नहीं, जिस तरीके से ये पीछे लगे हुए। ईरान में उतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल का या अमेरिका का मुकाबला कर सके। अच्छा, इस मिर्जे ने कहा कि ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए, उनके साथ डील कर लेनी चाहिए। कल को अगर अमेरिका पाकिस्तान के बारे में इस तरह कहेगा कि पाकिस्तान को हमारे साथ डील कर लेनी चाहिए, तो तुम क्या कहोगे कि पाकिस्तान को डील कर लेनी चाहिए? कल को अमेरिका कहेगा कि हम तुम्हारी बहन पर चढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो हमारे साथ इस पर डील कर दो, तो क्या तुम कर लोगे डील इस पर? जलील इंसान। और कहता है इसराइल ईरान का कचूमर निकाल देगा। कचूमर तो असल में ईरान ने इसराइल का निकाल दिया, लेकिन तुम जैसे गद्दार जो बैठे हो ना इधर, इसराइल के एजेंट्स, असल में तुम लोग एजेंट्स हो इसराइल के और अमेरिका के। इस तरह बयान देते हो फिर। और ये सद्दाम हुसैन के बारे में भी कहता था कि अमेरिका का पिट्टू था, उनके हाथों मर गया। तो तुम किसके पिट्टू हो? इसराइल के और अमेरिका के। कभी इसराइल के आयरन डोम के बारे में कहते हो कि आयरन डोम हाफिज़ाउल्लाह, कभी कहते हो वो कचूमर निकाल देगा ईरान का। और रही बात ईरान की, ईरान कभी हार नहीं मानेगा। ईरान ने तुम्हारे बाप अमेरिका को कुछ नहीं समझा, उनकी धमकियों के बावजूद हमले कर रहा है। तो तुम जैसे 2% के स्कॉलर की बातों पर वो ध्यान नहीं देते, और ना वो तुम जैसे 2% के स्कॉलर की बात सुनते हैं। और इसके जो स्टूडेंट है ना, वो भी इसकी तरह है। ये जो भी बात करता है वो लोग उस पर लब्बैक करते हैं। इनमें और पटवारियों में कोई फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क होगा। पटवारियों को जो कहा जाता है वो उस पर यकीन कर लेते हैं, और इंजीनियर जो बात करता है ये लोग उसको सच मान लेते हैं, उस पर यकीन कर लेते हैं। इसके साथ भी वो कर लेना चाहिए जिस तरह ईरान इसराइल के एजेंटों के साथ कर रहा है, मिसाइल्स के साथ बांधकर उन पर मार रहे हैं। इसके साथ भी इस तरह कर लेना चाहिए।